नमस्कार दोस्तों। आज हम चिंतन करेंगे धारणा पे समाज कैसे चलता है। तो इसका थोड़ा विवेचन करते हैं। एक तो समष्टि धारणा जिसको कह सकते हैं अपन, इसको अपन समष्टि ईश्वर भी कह सकते हैं, ईश्वर उसको कह सकते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा जो है उसके अपने मन में बनती है। अब ये दो धारणाएं बनती क्या हैं और कैसे होती हैं, इसको अपन एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। भक्तों, जैसा ये समझो आप, जब इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो क्या है, एक वोटें पड़ती हैं तो जो जो दल सबसे ज़्यादा वोट लेके जाता है उसको सरकार मिल जाती है, बन जाती है उसकी सरकार। इसको अपन ये कहने की कोशिश करें, जैसे उदाहरण के लिए भारत में किसी का एक पार्टी का राज आ जाता है, तो हम ये कहने की कोशिश करें आज के भारत की धारणा जो है वो फलां पार्टी के अनुसार है। अब उसमें अगर आप ये कहने की कोशिश करें भी सभी लोग उस पार्टी को चाहते हैं या सभी लोगों का विचार वही पार्टी है, तो ये भी सही नहीं है। अगर ये कहने की कोशिश करें कि इसको लोग नहीं चाहते, या ये भी गलत है। अगर ये कहें अपन भी, यानी कि जो बगैर बीच की रेखा है, जो मैक्सिमम लोगों की पसंद है, वो ये है, वो धारणा बन जाती है। लेकिन अपवाद उसमें हमेशा रहता है। इसी तरह ईश्वर है दोस्तों, कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और करने ना करने दोनों से परे है। लेकिन समाज उस धारणा पे चलता है। एक उदाहरण जैसे और समझें आप, जैसे फ़र्ज करो आज समाज में एक धारणा बन जाए कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो उनमें इलाज या केयर बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, ये धारणा कभी गलत नहीं हुआ करती, लेकिन क्या कारण है भी उसमें जो अपन उसको क्लियर नहीं कर पाते। उसमें बात ये है भी जो धारणा बनी है वो मैक्सिमम लोगों की एक राय को धारणा कह सकते हैं हम। राय क्यों है? क्योंकि उन लोगों का तजर्बा है, उनसे वास्ता पड़ा है। आज अगर अपन इस एक उदाहरण को लें कि जैसे ये इसकी अस्पताल वाली उदाहरण को लें, तो अपने को लेगा भी ये केयर नहीं है, तो ये क्यों गलत थोड़ी है, ये सही है। क्योंकि जो लोग जाते हैं ज़्यादातर का तजर्बा यही है, वो तजर्बा मार्केट में आता है। जब हम बात करते हैं भैया उसमें वहाँ पे केयर नहीं है, तो सभी मानते हैं हाँ यार केयर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं भी कभी भी केयर कोई एक्सेप्शन रहती है। कोई आदमी ऐसा, कोई डॉक्टर ऐसा अच्छा होता है, वो ऐसे तरीके से उसको डील करता है। कोई वक्त ऐसा होता है, कई दफ़ा किसी की स्थिति ऐसी होती है, बहुत अच्छा डील भी हो जाता है, कई दफ़ा बहुत ख़राब भी डील हो जाता है। लेकिन धारणा जो होती है हमेशा एवरेज बेसिस पे होती है, कि समाज की एक लाइन को धारणा कह सकते हैं। उसी लाइन के हिसाब से वो जो है लोग डील करते हैं, ये एक धारणा है। अब धारणा सच्ची होती है, गलत सही दोनों फिर भी हो सकती है। जैसे ये धारणा कोई अच्छी धारणा नहीं है, भी लोग अस्पताल में उनकी केयर नहीं होती, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सच है क्योंकि धारणा है। अब फलां मंडी के लोग, फलां एरिया के लोग बड़े अच्छे हैं, ये धारणा हो जाए, तो वहाँ का अच्छापन, कोई लोग जहाँ जाने की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, ज़्यादातर जो एवरेज लाइन है वो धारणा उस मौके के हिसाब से सही होती है। लेकिन हम लोग रोज़ाना उसमें फीड करते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से। जब कर्म करते हैं वो कर्म धीरे धीरे उस धारणा में फीड होता रहता है, तो धारणा चेंज होती रहती है। ये धारणा चलती है, आज वो एरिया बड़ा गंदा था लेकिन अब बड़ा ठीक हो गया, तो उसका कारण क्या है? रोज़ाना उसमें अच्छे लोग एंटर होने लग गए और वो अपना कर्म अच्छा करने लगे, तो वो ठीक होना शुरू हो गया। इस तरीके से दोस्तों, जो लोग दूसरे भी हैं वो अपनी सेल्फ धारणा भी एक बनाते हैं। हर एक आदमी सेल्फ धारणा कैसे बनाता है? वो आदमी जिसको अभी ये भी नहीं पता भी इस अस्पताल में ऐसा होना है, लेकिन उसके मन में ये होता है भी ऐसा होएगा, उसकी खुद की एक परिकल्पना हो जाती है भी ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। वो वहाँ जाके वो देखता है, उसको उस तरह का व्यवहार नहीं मिलता, तो वो जिदाई करता है, बहस करता है। तो ये उसकी पर्सनल निजी धारणा हो जाती है, जो उसकी टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती। इस तरीके से दोस्तों समाज चलता है। इसको दूसरे तरीके से आप अगर कहें तो ये कह सकते हैं, एक जो चेतन ईश्वर जो है ये अव्यक्त धारणा को धारण करता है या जगत को धारण करता है। यही पर्सनल पे लागू होता है दोस्तों, निजी
उसको ईश्वर अपने पर्सनल धारणाएं जो लोग बनाते हैं, जब हम वो आदमी बन जाते हैं। पर्सनल धारणाओं का मिक्सचर एक आदमी है, और समष्टि धारणाओं का मिक्सचर वो आप समाज कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, एक एरिया कह सकते हैं, एक जाति कह सकते हैं, एक मजहब कह सकते हैं। ये उसका समष्टि माइंड है। अब दोस्तों देखने वाली बात इसमें ये है, ये धारणा चाहे निजी हो या समष्टि हो, ये कहीं पे व्यक्त नहीं है। कोई रेखा ऐसी खींची हुई नहीं है जहाँ आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा भी ये धारणा है। लेकिन समाज फिर भी धारणाओं से चलता है, क्योंकि वो एवरेज लाइन है। अगर हम उस एवरेज लाइन के ऊपर काम अच्छे करने लग जाएंगे तो धारणा धीरे धीरे अच्छेपन की तरफ चलने लग जाएगी, और बुरे करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे धारणा बुरे तरफ चली जाएगी। इसी को ये समझे भी ईश्वर चेतन जो है वो ही धारणाओं को धारण करता है, व्यक्तिगत को भी और समष्टि को भी। इसी तरीके से ये जगत चल रहा है धारणाओं में, और उस धारणाओं को तोड़कर ईश्वर तक पहुंचने को ही ईश्वर प्राप्ति कह सकते हैं। ये समझें आप। तो ईश्वर को शब्दों में या किसी परिमित में तो भक्तों बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसको अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल अनुभव में वो आता है। जब अनुभव में आता है तो आदमी कृतकृत्य हो जाता है। सारी चीज़ों की एक के समझने से सब चीज़ें समझी जाती हैं। तो इसी तरह का जो दो मित्रों जो खेल है, वो धारणाओं के खेल पे जो है सारा संसार व्यापार कर रहा है। दोस्तों अब ये धारणा जो है समाज पे किस तरह असर करती है, इस बात को अपन देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे, अगर समाज की धारणा है, जैसे अपन लगाएं कभी बिजली की कुंडी लगानी है तो सभी लगा रहे हैं जी, एक धारणा भी लगानी चाहिए, लगाते हैं, चलो ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं। तो ये समाज जो है सारा उसको खास बुरा समझना हट जाता है, जबकि वो धारणा एक सेट हो जाती है भी बिजली की कुंडी तो साधारण बात है। अब यही समाज अगर ये इसको मान ले कि जैसे ट्रेन में टिकट बिना टिकट पकड़ना बुरा है, बहुत ये गंदा आदमी है, उसको थोड़ा एक धारणा इस तरह की बन जाए भी ये ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करना एक बुरी बात है। तो ये समाज जो है जो टिकट नहीं लेता उसको जो थोड़ा हीन नज़र से देखेगा तो जो आदमी का बैठना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों समाज धारणा से चलता है। यही समाज अगर एक गुंडे का महिमा मंडन करने को, एक समाज है जो गुंडे का महिमा मंडन करता है, जैसे ऐसे हम कौन से, हम तो बहुत ऐसे ग्रेट हैं, हमने ऐसे कर दिया, यानी गुंडे का भी उसको अहंकार के रूप में लेता है, तो वहाँ पे गुंडई बढ़ेगी, क्योंकि वो उसको गुंडे का महिमा मंडन जब शुरू हो जाता है वही समाज। और वही समाज जब गुंडे से मुंह बिचका के एक तरफ होना जाना चाहता है तो वहाँ पे जो धारणा बन जाती है उसको बुरा समझते हैं, तो वही समाज में गुंडई घटने लग जाती है। ये धारणा का कमाल है दोस्तों, धारणा एक मिडल लाइन है। अब एक बात से और समझें, जैसे सफाई के तौर में मैं जा रहा हूँ और मैं जाते थे थूकता हूँ आम जगह पे, तो उसको दूसरे लोग देख के जो एक बड़ा बुरा सा मेरी तरफ चीप दृष्टि डालें, जैसे ये साला घटिया आदमी है, मुंह से नहीं कुछ बोलना, वो मेरी तरफ देखें भर, तो वहाँ की धारणा अगर ये ऐसी है भी ऐसे गंदा काम है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, तो मुझको अपने आप पे गलानी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जैसे जैसे समाज सुधरता है ना, ये धारणा सुधरती है ना, तो समाज सुधरता है। ये धारणा की बहुत बड़ा काम है। धारणा ये छोटी काम नहीं है। समष्टि माइंड, इसको साधारण मत समझें आप। अगर समाज में से जो अपना गुंडई लोगों का, अगर गुंडा तत्वों का, अगर अंडरवर्ल्ड जैसे होता है, या और जो जिसको आप कहें आप दबंगई टाइप, उसको बुरा समझने लग जाए समाज, तो ये जो है समाज से ये गंदगियाँ दूर होनी शुरू हो जाएंगी। सफाई की जैसे और धारणा, जैसे बिजली चोरी है या टैक्स चोरी भी जो स्वाभाविक ही, जैसे इनकम टैक्स चोरी है स्वाभाविक ही, लोग इसको अपन ये मानते हुए यार इतना तो लोग करते ही हैं, चलो ये तो एक धारणा है ना, ये भी मिडल लाइन है। इस धारणा को ऊपर उठाना ही समाज का उत्थान है दोस्तों। इसी तरीके से समाज ये परिपक्व हो जाएगा, ये निश्चित मान लो। आज इतना ही, धन्यवाद।